तो 2004, 5, 6, 7 इसके आसपास लोग इंटरनेट पे एक दूसरे से बात करने के लिए याहू मैसेंजर आता था, वो काम लेते थे। फिर उसके बाद में एक जी टॉक आया जो कि गूगल का था, लोग वो काम लेते थे। फिर सोशल मैसेजिंग, सोशल मीडिया के नाम पे ऑर्कुट आया 2008-9 में भारत में, काफ़ी चलता था, 10 तक चलता था, लोग वो काम लेते थे। फिर भारत में 2011 के आसपास फेसबुक ने पकड़ पकड़ी, लोग वो काम लेते थे। ये जो भी सारी चीज़ें लोग काम लेते थे क्योंकि उन्हें एक दूसरे से इंटरनेट पे बात करनी होती थी या एक दूसरे के बारे में इंटरनेट पे जानना होता था। लोग बात करते थे लिख करके, शुरुआत में टेक्स्ट में मैसेजिंग होती थी इंटरनेट पे, याहू मैसेंजर, जी टॉक, और इनमें भी ऐसा होता था कि अगर आप कोई एक मैसेज भेज रहे हो तो काफ़ी बार वो सही क्रम में नहीं जाता था। मतलब आपने 2 मैसेज भेजे तो पहला वाला सामने वाले के पास पहुंच गया, दूसरा वाला पहुंचा नहीं, और वो दोनों मैसेज देख करके जो आपको जवाब देता, बजाय कि उसने एक ही मैसेज को देख करके आपको जवाब दे दिया क्योंकि दूसरा उसके पास पहुंचा ही नहीं, और फिर आपका दूसरा वाला मैसेज उसके पास पहुंचा जितने में आपने उसका वो मैसेज देख लिया और आपने उसका जवाब दे दिया। ऐसे करके कई बार मैसेज एक सही क्रम में नहीं आने से गलत फहमियाँ भी हो जाती थी, लड़ाई झगड़े भी हो जाते थे। उस वक्त अपनी बातों को जाहिर करने के लिए लिखाई में स्माइली वगैरह जो हम चेहरे वहरे बनाते हैं ना, इमोशंस बनाते हैं, इमोटिकन जो हम बना करके भेजते हैं अपने स्माइली, वो भी नहीं हुआ करते थे उस वक्त। अगर आपको हाव भाव देने होते थे तो आप कॉलन बनाओगे और एक ब्रैकेट बनाओगे तो आप वो स्माइली बनाओगे, ऐसे बनेगा। ये सब उस वक्त की बातें हैं। तो अगर आपको किसी को गुस्सा दिखाना है तो स्माइली भी नहीं है, सामने वाला स्माइली को समझता नहीं है, या फिर स्माइली बना भी दिया तो भी ढंग से बात तो झलकी नहीं, लेकिन आप सच में इस तरफ बहुत गुस्सा हो, आप उसे बताना चाहते हो, तो आपकी आवाज़ में जो गुस्सा है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता था, आपकी टोन नहीं पहुँच पाती थी, आपके हाव भाव नहीं पहुँच पाते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता 2014-15 के आसपास, जब 2010, 11, 12 में व्हाट्सएप ने पकड़ पकड़ी, जब एसएमएस की जगह लोग व्हाट्सएप से मैसेज करने लगे, एसएमएस जैसे ख़त्म ही हो गए, जिसके लोग पैसे महीने के पैसे देते थे, रिचार्ज कराते थे। फिर उसके बाद में जो वक्त आया उसमें व्हाट्सएप पे चैटिंग होती थी, उसके बाद में फेसबुक के मैसेंजर पे चैट्स होने लग गई और वो भी धीरे धीरे व्हाट्सएप पे आने लग गई। फिर व्हाट्सएप पे फीचर आए, अलग अलग GIF भेज सकते हो आप, वॉइस मैसेजेस भेज सकते हो। लोग टेक्स्ट करने की आदत लोगों की 2002, 4, 5 से लेकर के 2015 से 20 तक चलती आई है भारत में। लेकिन पिछले कुछ सालों में 2013-14 से लेकर के 2020 तक बहुत सारी चीज़ें बदली। जैसे पहले लोग फ़ोन पे बात करते थे तो 1 रुपये में 3 मिनट बात होती थी, या फिर 1 मिनट के 30 पैसे, 40 पैसे ऐसे रुपए लगा करते थे। जियो के बाद तो बहुत कुछ बदला 2016 सितंबर के बाद, लेकिन उससे पहले भी लोगों ने इंटरनेट से फ़ोन करने चालू कर दिए थे। जैसे इंटरनेट से SMS की जगह वो मैसेज करने चालू कर दिए थे, तो उससे क्या होता था कि लोगों के रुपए नहीं लगते थे, इंटरनेट पे बात हो जाती थी। जैसे वाइबर है और ऐसी कई ऐप्स आई थी व्हाट्सएप के कॉल से पहले। फिर व्हाट्सएप कॉल्स आ गए तो लोगों ने दूसरी ऐप्स काम लेनी बंद कर दी। फिर वीडियो कॉल्स आए तो लोग एक दूसरे को देख करके बात कर पाते थे। मैं फ़ोन पे गुस्सा हो रहा हूँ तो ये दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब मैं वीडियो पे गुस्सा हो रहा हूँ तो दिखाई भी दे रहा है। फ़ोन पे तो सिर्फ सुनाई दे रहा है, और टेक्स्ट में तो ढंग से गुस्सा पता भी नहीं चल रहा है, सिर्फ स्माइली दिखाई दे रहा है। और इसी बीच में एक वॉइस मैसेजेस नाम का फीचर भी आ गया है जिसमें आप बोल करके अपनी बात को कह सकते हो। इस वीडियो में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैसेज की जो आदत है, जो लिखने की आदत है, ये लोगों की भारत में 2002, 4, 5 से चलती आ रही है। जो बच्चे आज 15 साल के, 20 साल के हैं, उन्हें तो ये पता भी नहीं होगा याहू मैसेंजर, जी टॉक वगैरह हुआ क्या करते थे, उन्होंने काम में नहीं लिए होंगे। पर अगर आप चीज़ें लिख करके लोगों को आज भी इंटरनेट पे भेज रहे हो तो इसमें एक बड़ी समस्या है। कोई भी चीज़ को लिख करके भेजने में आपकी भावनाएं ढंग से व्यक्त नहीं होती, ये तो एक बड़ी समस्या है ही। आपकी टोन, बोलने की जो लहजा है, जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये लिख करके व्यक्त नहीं किया जा पाता ढंग से क्या व्यक्त ही नहीं किया जा पाता, चाहे जितने स्माइली बना लो। एक लहजा नहीं पता चलने के अलावा आपके चेहरे के हाव भाव भी नहीं दिखते। हो सकता है मैं ऐसे क्यों कर रही है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो सुनने में लगेगा मैं गुस्से में बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा चेहरा देख के लगे कि अच्छा एक गुस्से में मजाक कर रहा है, मजाक में गुस्सा दिखा रहा है, तो चेहरे के हाव भाव से पता चलेगा, सिर्फ आवाज़ से नहीं पता चलेगा। तो जहाँ तक हो सकता है, अगर आपको लंबी बात करनी है किसी से, तो बजाय के लिखने के आप उसे फ़ोन कर लो। और फ़ोन भी कर रहे हो तो अगर आपको स्क्रीन पे देखने से ज़्यादा परहेज नहीं है तो कभी कभार वीडियो कॉल कर लो ताकि वो दिख भी जाए। ये तो दूर बैठे बैठे एक दूसरे से असलियत के जैसा करने के बराबर हो गया। हालांकि हम एक दूसरे को मोबाइल में हाथ डाल के छू नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम दूर बैठे बैठे एक दूसरे की असलियत देख सकते हैं, हिलते डुलते देख सकते हैं। आवाज़ में हिलते डुलते नहीं देख सकते, फिर भी आवाज़ से हम काफ़ी कुछ महसूस कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपको मान लो वीडियो कॉल नहीं करना, तो आवाज़ वाला फ़ोन भी नहीं करना, तो आप मैसेज पे आते हो। अब मैसेज पे आते हो तो आपके पास में दो रास्ते बचते हैं, एक तो लिख करके भेजो, एक आप अपनी आवाज़ में भेज दो। लिख करके भेजने से आवाज़ में भेजना बहुत मायनों में बेहतर है। इस वीडियो में हम ऐसे कुछ मायने समझेंगे। सबसे पहला तो लिखने में कई गुना ज़्यादा वक्त लगता है बजाय के बोलने के। बोलने में जैसे मैंने आपको एक बात बोल दी, जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, इसी चीज़ को आप लिखोगे तो आप चाहे हिंदी में लिखो या अंग्रेज़ी में लिखो, आप कैसे लिखोगे? जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ। इसी चीज़ को जब आप अपने फ़ोन में टाइप करते हो तो आप कैसे करोगे? मान लो आप अंग्रेज़ी में लिखते हो तो आप कैसे लिखोगे? JO मैं ME फिर अभी ABHI। और बोलने में कितनी देर लगी? जो मैं अभी मुश्किल से 1-1.5 सेकंड, लेकिन उसी चीज़ को लिखने में आपको लग जाते हैं करीब 5-6 सेकंड। और वही चीज़ अगर आप किताब पे लिखोगे जो मैं अभी, तो आपको 6-7 सेकंड तक लग जाएंगे। आपको मोबाइल में किताब से हल्का सा वक्त कम लगता है, क्योंकि आप जो को जैसे जे बना रहे हो या जो का ज बना रहे हो, तो आप उसे अंगुली से बना नहीं रहे हो, उसको आप सीधा दबा रहे हो, तो उसे बनाने का वक्त बचता है। लेकिन जब आप जो का जे बना रहे हो या ज बना रहे हो और उसको लिख रहे हो, तो जब जे के बाद ओ आएगा जो, या फिर ज के बाद में ओ की मात्रा, या फिर उसके बाद में जो लिखने के बाद में मैं का म आएगा, वो आप एकदम पास लिखते हो, तो आपकी अंगुली जल्दी पास चलती है। लेकिन टाइपिंग में आपका अंगूठा यहाँ से वहाँ जाता है, तो एकदम पास नहीं होता, तो उसमें वक्त ज़्यादा लगता है। लेकिन आप अक्षर पूरा बनाते नहीं तो वक्त कम लगता है। लेकिन आप के 2 अंगुलियाँ एक साथ चल जाती है तो आप जल्दी टाइप कर लेते हो। आपका आधा कीपैड ये वाला हाथ देख लेता है, आधा कीपैड ये वाला हाथ देख लेता है, तो उससे टाइपिंग लिखने से थोड़ी ज़्यादा जल्दी होती है, लेकिन वो फिर भी आपके बोलने से धीरे रहती है काफ़ी हद तक। मतलब मेरे ख्याल से अगर आप एक बड़ा मैसेज आपको लिखना है तो उसमें आप क्या करोगे? मान लो आपको ऐसा कुछ लिखना है जिसमें आपने कई सारी बातें कह दी, तो उसको लिखते अगर आप देखोगे आपने शुरू कब किया लिखना और आप बंद कब किया, तो आप देखोगे 15 मिनट लग गए मुझे लिखने में। क्योंकि लिखने में कुछ गलती होती है, तो आप वापस कैसे हटाते हो उसे हटाते कैसे हो? आप बैक करके डिलीट करते हो, उस डिलीट करे हुए को सही करते हो। अगर आप वही असली में लिख रहे होते हो तो आप उसे सीधा एक लाइन से काटते हो और आगे वापस से जो सही है वो लिख देते हो। लेकिन उसी चीज़ को जब आप बोल रहे होते हो, तो जैसे मैंने बोलते गलती कर दी, तो मैं कहूँगा गलती कर दी थी, मैं इतना सा सिर्फ करके मैं अपनी बात को सुधार दूंगा। लेकिन जो टाइप करते वो पीछे जाना पड़ता है, उसे डिलीट करके और फिर वापस से लिखना पड़ता है, जिसमें और टाइम लगता है। तो अगर आप देखोगे कि आपने एक मैसेज लिखा जो कि करीब 15 मिनट आपको लिखने में लग गए, एक बड़ा मैसेज, उसी चीज़ को बोलने में आपको मुश्किल से लगेगा 1.5 मिनट। 15 मिनट का मतलब होता है 900 सेकंड, 1.5 मिनट का मतलब होता है 90 सेकंड। आप देखोगे 8 से 10 गुना तक आपको ज़्यादा वक्त लग रहा है लिखने में। ये तो ही एक समस्या कि आपका बहुत ज़्यादा वक्त जा रहा है। दूसरा, आपको स्क्रीन पे ज़्यादा देर तक देखना पड़ रहा है लिखने के लिए। जब आप आवाज़ में बोल रहे हो तो आपको कहीं और भी देख करके बोल सकते हो ना। तीसरा, आपके हाव भाव, आपकी जो मन की बात है, ए तू ऐसे क्यों कर रही है, इसको आप लिखने में कैसे बताओगे? और फिर अगर आपको हा लिखना है तो आप ऐसे बोल दो, ए तू कैसे कर रही है मजाक कर रहा हूँ। इसी चीज़ को लिखने में कैसे बताओगे? आप हा HA या हा लिख भी दोगे तो भी भावना पूरी व्यक्त नहीं होती। बोलने की जो लहजा है, जो भाव है, वो बोलने में ही जा पाते हैं, लिखने में नहीं जा पाते। 10 गुना तक वक्त बचता है, हमारी भावनाएं वैसी की वैसी जा पाती हैं, हमें स्क्रीन पे कम देखना होता है। अब इससे ज़्यादा एक और कीमती बात कि जो वक्त आपका 10 गुना बचता है, इंसान जो है वो असलियत में बातें करने के लिए पैदा हुआ था, बजाय के दूर बैठ करके लोगों को लिख करके भेजने के लिए। अगर वो पहले पत्र भी लिखता था ना, तो वो रोज़ दिन में 2-2 4-4 घंटे चैटिंग की तरह पत्र नहीं लिखता था। वो एक पत्र लिख करके भेज देता था, फिर 2-3-4 महीने में एक और लिखता था। असलियत में इंसान ऐसे बात करने के लिए बने। तो जब वो ऐसे बात करते हैं ना, तो वो 1 मिनट में उतना बोल जाता है जैसे मैंने यहाँ पे 1 मिनट में बोला है, क्योंकि मैं लगातार बोल रहा हूँ। फिर सामने वाला बोलता है तो वो भी 1 मिनट में उतना बोल जाता है जितना 1 मिनट में इंसान बोलने के लिए बना है। लेकिन जब आप वो 1 ही मिनट की बात को बोलने में 10 मिनट लगाओगे, तब आपको ये बात, और आप ऐसा लंबे वक्त तक करोगे, मतलब आप चैटिंग बहुत कर रहे हो, आप लिख करके चैटिंग बहुत कर रहे हो, तब आप ऐसा देखोगे कि यार मेरे को एक ही चीज़ को लिखने में अगर 10-10 मिनट लग रहे हैं, 20-20 मिनट लग रहे हैं, आपने 3-3 घंटे रोज़ चैट कर रहे हो, 1-1 घंटे रोज़ लिख करके चैट कर रहे हो, तो क्या होगा कि कुछ महीनों बाद आपको ऐसा लगेगा कि पिछले कुछ महीनों में या कुछ हफ्तों बाद आपको ऐसा लगेगा पिछले कुछ हफ्तों में हमने बहुत कम जीवन जिया है।
क्यों? क्योंकि वही 10 मिनट में जितना आपने जिया, जितनी आपने बात करी, उतनी ही आप 1 मिनट में करने के लिए बने हो। इंसान 1 मिनट में करने के लिए बना है उतनी ही बात, लेकिन उतनी ही बात को करने में वो 10 मिनट लगा रहा है। तो जब वो उसी चीज़ को करने में 10 मिनट लगा रहा है और उसी चीज़ को वो 1 मिनट में कर सकता है, तो एक तरीके से 9 मिनट में उसने कुछ भी नहीं किया। तो एक लंबे अरसे बाद आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि यार ये वक्त तो बहुत जल्दी निकल गया, ये वक्त तो बहुत जल्दी निकल गया। हमने इस वक्त को उतना तो जिया ही नहीं जितना हम जी सकते थे। क्यों? क्योंकि आपने 1 मिनट के काम में 10 मिनट लगाए, तो आपने ज़्यादा देर में बहुत कम काम किया। ये बहुत बड़ी समस्याओं में से एक समस्या है जो कि इंटरनेट के आने के बाद में लोगों को मैसेज वगैरह करते हैं, चैटिंग वगैरह करते हैं, तो लोगों के सामने आती है कि भाई हमें लग रहा है यार समय बहुत जल्दी बीत रहा है। वो इसलिए बीत रहा है क्योंकि आप ज़्यादा समय में कम समय का काम कर रहे हो। और एक चौथी बात ये भी है कि अगर आप वॉइस मैसेज बोलते हो ना, तो उसमें आप जो भी मन में होता है ना पूरा का पूरा एक साथ बोल देते हो। जब आप लिखते हो तो लिखने में आपको बहुत देर लगती है उसी बात को जो कि आप सोच रहे हो, तो तब तक आप आगे की कुछ हिस्सा भूल जाते हो। और फिर बहुत ज़्यादा लिखना होता है तो आदमी क्या करता है, टुकड़ों टुकड़ों में लिख लिख करके भेजता है। जितने में सामने वाले ने अगर उसमें से कुछ टुकड़े देख लिए, बाकी के टुकड़े अभी आप लिख रहे हो, तो वो उन्हीं टुकड़ों को पूरा मान करके उसका जवाब दे देता है और वो अधूरी बात को समझ जाता है पूरा, तो वो गलत फहमियां भी बढ़ जाती है उससे। गलत फहमी बढ़ने का कारण ये है कि आप उसे इतना लिखना चाहते थे लेकिन अभी तक आपने इतना ही लिखा है, उसने उसी बात को समझ करके अपना जवाब दे दिया, तो आप उसका जवाब पढ़ने लग गए और जो आपका बचा हुआ लिखना चाह रहे थे आप उससे ध्यान हटके आपने उसने जो आपको बोला आपका उस पर ध्यान चला गया, फिर आप उससे जुड़ा हुआ कुछ लिखने लग गए और ऐसे करके आपकी बात कहीं और ही भटक गई। वही अगर आप बोल करके भेजते तो एक बार में पूरी बात बोलते, वो एक बार में पूरी बात सुनता और वो भी बोल के भेजता, तो आपको एक बार में पूरी बात मिलती वापस से। जैसे कि असली में संवाद होता है, असली में बातचीत होती है। आप असली में खड़े होते हो तो उसे थोड़ी कहते हो रुक 1 मिनट में लिख करके देता हूँ, फिर वो कहता है अच्छा 1 मिनट में पढ़ता हूँ और फिर तू लिख करके दे। ऐसे नहीं करते ना। ये तो हुई कि भाई आप लिख करके ना भेजने की जगह बोल करके क्यों भेजो। अब बात आती है बोल करके भेजना। भाई किसी भी तरीके की चैटिंग, चाहे लिख करके भेजो या बोल करके भेजो, इन दोनों में एक समस्या है कि भाई आप असली में जब बात करते हो तो आप कैसे बात करते हो। देख भाई क्या हाल चाल है, तो वो सामने वाला बोलता है बढ़िया हूँ, तू बता खाना खाएगा क्या, मैं तो खा के आया हूँ। लगातार बात होती है। चैटिंग में ऐसा नहीं है ना। चैटिंग में अगर दोनों एक साथ में ऑनलाइन है तो लगातार बात होगी। एक बीच में चला गया, ऑफलाइन हो गया, या फिर एक को बीच में कुछ काम आ गया, उसने 2 मिनट तक रिप्लाई नहीं करा, फिर उसका जवाब नहीं आएगा, तो आप काफ़ी देर तक इंतजार करोगे कि उसका जवाब नहीं आया, या फिर आप भी अपने काम में लग जाओगे, फिर उसका जवाब आएगा तो आप बाद में उसको जवाब दोगे। तो वही बात कि भाई तूने खाना खाया क्या, मैंने खा लिया, और भाई क्या हाल चाल है, इतनी सी ही बात करने में, जो कि असली में अगर आप बोल के भी करते तो आपको मुश्किल से आधा मिनट लगता, 15-20 सेकंड लगते। लेकिन वही वॉइस मैसेज में टुकड़ों टुकड़ों में आधे घंटे के गैप पे रिप्लाई आ रहा है, जवाब आ रहा है, ऐसे करते करते अगर आप मैसेज में करोगे तो आपको आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा उसी बात को पूरा ख़त्म करने में। और उतनी देर के बीच में आप कई और चीज़ें कर चुके हो, तो हो सकता है आपका उस बात से ध्यान भी भटक गया हो। तो इसलिए चैटिंग से हमेशा ऊपर है फ़ोन, जिसमें लगातार संवाद हो, और फ़ोन से भी ऊपर है वीडियो कॉल, जिसमें आप एक दूसरे के हाव भाव भी देख सको। लेकिन उसमें हमें स्क्रीन पे देखना पड़ता है क्योंकि हर कोई प्रोजेक्टर नहीं काम लेता मेरी तरह, तो उतना ज़्यादा स्क्रीन पे देखना भी ठीक नहीं है। तो ज़्यादा ठीक है कि फ़ोन पे बात कर लो, लेकिन कभी कभी वीडियो कॉल पे बात करने से ऐसा लगता है कि हम हकीकत को सिमुलेट कर रहे हैं, वैसा का वैसा वापस से कर रहे हैं, असलियत को हम दोहरा रहे हैं। जैसा हम असली में अगर आसपास होते तो हम वैसा करते, तो हम वैसा कर रहे हैं। तो वो एक तरीके से अच्छा भी लगता है और ज़्यादा अपनापन या ज़्यादा एक साथ होना महसूस होता है उससे। अगर इन सारी बातों को जानने के बावजूद भी ये बात पक्की है कि आपको किसी को कुछ लिख करके ही भेजना है, जैसे कई बार ऑफिस वगैरह के ईमेल करने होते हैं और अब आजकल ज़्यादातर लोग मोबाइल से करते हैं, तो फिर आप काम ले वॉइस टाइपिंग, आवाज़ से टाइप करना। आजकल 2012, 13, 14, 15 तक भी वॉइस टाइपिंग अच्छी नहीं थी। मतलब आप बोल करके, जैसे आप कह रहे हो हाय हाउ आर यू, या फिर आप कह रहे हो मैं जा रहा हूँ, आप बोल करके अगर जो वो नीचे एक माइक का सा बना हुआ था उसे आप दबा के बोलोगे तो वही का वही लिख देगा, लेकिन वो ढंग से पकड़ता नहीं था आवाज़ को। लेकिन अभी 2020 में मैं काफ़ी टाइम से काम ले रहा हूँ तो वो ढंग से पकड़ता है, एंड्रॉयड में भी और आईफोन में भी। अगर आप उसे बोलोगे हाय हाउ आर यू, तो आप लिखोगे हाय HIHOWARE, कितना ज़्यादा वक्त लगेगा। आप उसे बोलोगे हाय हाउ आर यू तो जल्दी से उठा लेगा। वही आप हिंदी में उसे बोलोगे क्या कर रहा है, आप उसमें हिंदी में क्या या ऐसे कर लिखोगे, बहुत देर लगेगी। लेकिन आप उसे हिंदी में बोलोगे क्या कर रहा है तो वो उठा लेगा और वो वहाँ पे लिख देगा। अगर आपको लिखना ही है, ज़रूरी ही है तो, वरना तो आप बोल करके भेजो मैसेज। अगर सिर्फ मैसेजिंग करनी है और मैसेजिंग नहीं करनी तो फ़ोन पे बात कर लो। लेकिन अगर आप वॉइस टाइपिंग कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रहे कि अंग्रेज़ी में तो वो अब बनाया अंग्रेज़ों ने ना, ये हमारे पास अंग्रेज़ों से आ रहा है तो अंग्रेज़ी तो बहुत अच्छे से उठाता है। हिंदी है या जैसे दूसरी भाषाएं हैं तो वो उतनी ज़्यादा ढंग से ना उठाए शायद, लेकिन वो फिर भी उठा लेता है अगर आप उसे धीरे धीरे बोलो। अगर आप उसे बोलोगे हाय हाउ आर यू, अगर आप इतना जल्दी बोलोगे तो वो हाय हाउ आर यू उठा लेगा। लेकिन अगर आप हिंदी में उसे बोलोगे और कैसा है,
तो वो इतना ढंग से नहीं उठाएगा, वो कुछ और लिख देगा। तो आप उसे बोलो और कैसा है, फिर भी ये आपको लिखने से काफ़ी तेज़ पड़ेगा। और आप हिंदी या अंग्रेज़ी नहीं लिख करके अगर आप अपने भारत में इंग्लिश लिखना चाहते हो, जिसमें और भाई को आप ऐसे लिखोगे AURBHAI, तो वो भी आजकल ढंग से होने लग गया है। तो अगर आपको लिखना ही है, ज़रूरी ही है, तो आप काम लो वॉइस टाइपिंग, क्योंकि वो लगभग आपके बोलने जितनी ही गति पे चलती है। अगर वो कोई शब्द ढंग से ना भी पकड़ पाए तो आपको एक ही शब्द को अपने हाथों से सही करना है, बजाय कि पूरा का पूरा लिखने में। ये आपका 8-9 गुना तक वक्त बचा सकता है। 10 मिनट जो चीज़ हाथ से लिख रहे थे वो 1-1.5 मिनट में बोल करके लिख सकते हो, और वॉइस मैसेज में तो उतना ही जल्दी बोल सकते हो जितना असलियत में होता। कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि अगर 2-4-5 मिनट से बड़ी लंबी बात है, इतनी लंबी बात है 2-4-5 मिनट की, तो फ़ोन ही कर लो, बजाय कि मैसेज कर करके आधे 1 घंटे तक लंबी बात खींचने के टुकड़ों में। एक दूसरा, अगर फ़ोन पे बात कर ही रहे हो तो कभी कभी वीडियो पे भी बात कर लो, क्योंकि स्क्रीन पे ज़्यादा देखना भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा महसूस होगा जैसे असलियत में हम साथ में एक दूसरे को देखने को मिल रहा है। फिर अगर आपको चैटिंग करनी है, फ़ोन पे बात ही नहीं करनी, तो चैटिंग में भी टाइप करने की जगह वॉइस में मैसेज भेजो, और उससे आपकी ज़िंदगी में 10 गुना तक वक्त बचेगा, और आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाओगे अपनी आवाज़ में, बजाय कि स्माइली से, जो कि ढंग से नहीं हो पाता। और फिर भी अगर आपको कुछ टाइप करना ही है तो काम लो वॉइस टाइपिंग, आवाज़ से टाइप करना। अगर कुछ ढंग से लिख ही नहीं रहा हो टाइप करने के लिए, तब अपनी अंगूठों को चलाओ टाइप करने के लिए, वरना यही तरीका काम लो। इससे आपकी ज़िंदगी में 8 से 10 गुना वक्त बचेगा, दिमाग ख़राब होना बचेगा, और इसके अलावा आप ऐसा नहीं महसूस करोगे कि मैं बहुत ज़्यादा वक्त में बहुत कम जी रहा हूँ। क्योंकि आप 1 मिनट की चीज़ को 10 मिनट तक कर रहे हो, तो आप ऐसे ही महसूस करोगे ना। अगर आप 10 साल में सिर्फ 1 साल जितना काम करोगे, तो 10 साल बाद आपको ये नहीं लगेगा यार पिछले 10 साल बहुत जल्दी निकल गए, मैंने तो कुछ खास किया ही नहीं। क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा वो जल्दी क्यों निकल गए, वो इन कारणों से निकल गई। एक कारण है, ऐसे कई और कारण हैं जिसके कारण से हमें ऐसा लग रहा है, आजकल के लोगों को ऐसा लग रहा है, उन पे और बात करेंगे। लेकिन इस बार ये समझने की बात है कि सबसे पहले फ़ोन में भी वीडियो है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद में चैट अगर करनी ही है तो उसमें आवाज़ में भेजो, और उसमें भी अगर लिखना ही है तो आवाज़ से लिखो। और उसके बावजूद भी कोई ज़रूरत पड़ती है उसे ठीक करने की, जो कि आवाज़ से लिखा है, तो अपने अंगूठों को कष्ट दो, वरना वक्त ज़ाया मत करो। अपनी भावनाएं आवाज़ में भेजो, फ़ोन करके भेजो, अपनी भावनाएं जाहिर करो। टेक्स्ट आए थे क्योंकि इंटरनेट पे टेक्स्ट से ही बात होती थी, बजाय के फ़ोन से या फिर वीडियो से। लेकिन अब वो सुविधाएं आ गई है, तो उन्हीं पे क्यों अटके वो, जो कि 10-15 साल पहले की सुविधाएं थी। जो नहीं है उन्हें काम लो, और अपनी ज़िंदगी को 10 गुना तक सुधारो, और गलत फहमियों से बचो।